फिर आपका स्वागत है और आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास की और इसके अलावा इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रायपुर में जहां मुख्यमंत्री आवास में तीजापुरा त्योहार की धूम है, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से महिलाएं पहुंची हैं। रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां जारी हैं। तो दूसरी तरफ इंदौर में मिशन रोजगार के तहत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोगों को खुद के उद्योग लगाने पर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हल्के और छोटे उद्योग भी लोग लगा सकते हैं, उसके लिए सरकार फंडिंग भी कर रही है। इसी दिशा में इस आयोजन को देखा जा सकता है। लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोग स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। चेक भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को, श्रीमती मनोरमा पति ऐसे लोगों को या ऐसे समूहों को जिन लोगों ने अपना कोई छोटा काम पहले से शुरू कर रखा है या फिर आगे शुरू करना चाहते हैं। लगातार उन्हें प्रोत्साहित करने का काम सरकार के जरिए, सरकार के माध्यम से के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है। आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। किया जा रहा है। अशोक सालवी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आप सब्जी विक्रेता हैं और आप आज रोजगार के लिए आप ऋण प्राप्त करते हुए। ज्योति पाल पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत व्यवसाय आप स्वयं का लगाने जा रही हैं, व्यवसाय खोलने जा रही हैं, सिलाई सेंटर आप स्थापित करने जा रही हैं और आपको ऋण प्राप्त हो रहा है। अनिल पटेल आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभिषेक नीमचा आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग हेतु आप ऋण प्राप्त कर रहे हैं। गणेश पाटीदार ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु आपने ऋण प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस योजना का लाभ देंगे। राजवीर सिंह डावर एक जिला एक उत्पाद आधारित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन स्कीम के अंतर्गत आपको सूखी आलू चिप्स बनाने हेतु ऋण प्राप्त हो रहा है। श्रीमती छाया कार्यशील पूंजी के रूप में आपको ऋण प्राप्त हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के अंतर्गत संदीप पिता गोकुल किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के अंतर्गत आज आपको लाभ मिल रहा है। हमारे ये सभी हितग्राही मंच से सम्मानित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एमएसएमई विभाग के माननीय मंत्री जी, इंदौर के हमारे माननीय सांसद जी और हमारे सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में, हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हितग्राहियों को लाभ वितरण किया। हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाभ प्राप्त कर रहे हैं हमारे वे सभी हितग्राही जो स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं और स्वरोजगार को अपनाकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार दिवस का आयोजन प्रदेश व्यापी स्तर पर प्रदेश के 51 जिले आज के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों में आज का ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अवसर है जब स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित सभी हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मंत्री जी एवं सभी हमारे अतिथियों की उपस्थिति में प्रदान किया जा रहा है।
निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रखर नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्टार्टअप्स और उद्यमिता की शाखाओं आशाओं और लगन को थाम रहा है, उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आदरणीय देवियम सज्जनों, इंदौर में आयोजित रोजगार दिवस के अवसर पर एक और सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। एमएसएमई विभाग द्वारा आज औद्योगिक क्षेत्र राऊ रंगवासा में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर टॉय क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। अब मैं एमएसएमई विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ, खिलौना क्लस्टर का शिलान्यास सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। हम सब भी अपनी जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करें, सहभागी बने इस पुनीत कार्य में। मध्य भारत के प्रथम खिलौना क्लस्टर। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में भी रंगारंग कार्यक्रम। तीजापुरा त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर यह आयोजन हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और अब ये इंदौर से तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम शिवराज खिलौना क्लस्टर का स्वरोजगार की दिशा में ये बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश शासन का, सरकार का, इंदौर से यह आयोजन की शुरुआत की गई और अब बारी है धन्यवाद ज्ञापित करने की, कृतज्ञता व्यक्त करने की। टॉय क्लस्टर एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता है, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। इस क्रम में श्री प्रेम रामचंदानी जी एवं श्री सुनील गुरेजा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन रोजगार के तहत ये आयोजन और इसके तहत न केवल लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि क्लस्टर भी तैयार किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर छोटे छोटे उद्योग भी लगेंगे और उन उद्योगों से बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। कई तरह का रोजगार उन क्लस्टर के माध्यम से लोगों को मिलेगा। हार्दिक धन्यवाद। प्रदेश में मुख्यमंत्री मंच पर क्रांति योजना और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद, माध्यम से बड़ी एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद शंकर लाल वानी। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ करने के लिए अब हमारा विनम्र आग्रह है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हम सबकी। एक और सौगात उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और अब एक वीडियो फिल्म हम सब के लिए विभाग के द्वारा तैयार की गई है। आइए देखते हैं वो वीडियो फिल्म। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, तब प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का विजन रखने वाला पहला प्रदेश बना। इस दिशा में नींव का पत्थर बनी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग लेकर आ रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। 24 घंटे का यह कोर्स वेबसाइट www.mpmsme.gov.in पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये मेरा संकल्प भी है और ये हमारा सपना। हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ किसी भी व्यक्ति को ठीक तरह से मिल सके, हर एक योजना को धरातल पर लाने के लिए हर एक योजना में पारदर्शिता हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को हमेशा सुनिश्चित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों से संवाद करते हैं। तो आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के सभी जो जिले हमसे जुड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ हितग्राहियों से संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, इस अवसर पर शाजापुर, मंडला, अनूपपुर और वड़वानी जिले के हितग्राही हमसे जुड़े हैं।
सबसे पहले शाजापुर की ओर चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और शाजापुर में जितेंद्र जितेंद्र पाटीदार जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी सर, जितेंद्र पाटीदार जी हैं यहाँ पे, वो आपसे बात करेंगे सर। अरे हम भी उनसे बात करेंगे जी। कैसे हो जितेंद्र? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार जितेंद्र, क्या करने वाले हो आप? सर मैं फुटवेयर का एक व्यवसाय प्रारंभ कर चुका हूँ अभी सर। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी कैसे मिली आपको? सर मुझे एक रोजगार शिविर के माध्यम से, एक टेम्पलेट के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मैंने उसका हमारा उद्योग विभाग में जाकर जानकारी ली सर। उद्योग विभाग ने जानकारी ढंग से दे दी या घुमाया फिराया थोड़ा? नहीं सर, बिल्कुल जानकारी दी सर। दी? फिर आपने इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या किया? सर फिर मैंने इसका एमपी ऑनलाइन पर जाकर एक आवेदन करा, वहां से मुझे 10 से 15 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई और मुझे केनरा बैंक ने 7.5 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया। अच्छा, लोन स्वीकृत कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चक्कर वक्कर तो नहीं लगवाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगे सर। अब कब से काम शुरू कर रहे हो आप? सर मैंने जुलाई स्टार्ट नहीं कर दिया था काम अपना, और अब 2 से 3 महीने हो गए मेरे मतलब व्यवसाय को चलते हुए। बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है सर अभी। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जितेंद्र पाटीदार के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आपको रोजगार दिलाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। इस लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 3% ब्याज भी, वो भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आज हम उसी के हितग्राही जिनको लाभ मिल गया है, आज हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन बात करने का उद्देश्य मेरा ये है कि बाकी नौजवान भी इस योजना का लाभ लेके अपना उद्यम खड़ा करें, अपना काम धंधा व्यवसाय प्रारंभ करें। तो जितेंद्र पाटीदार जी, आपको बहुत बहुत बधाई फुटवेयर शॉप के लिए, और बहुत शुभकामनाएं। लगातार आपका व्यवसाय बढ़ता रहे और व्यवसाय के माध्यम से भी आप सेवा करते रहे। अब हम मंडला चलते हैं। मंडला में दिनेश श्रीवास्तव हैं। सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, आप बताओ कि आपकी उद्यम क्रांति योजना को जानकारी कैसे मिली? आप इन शब्दों में बताओ कि बाकी नौजवानों का भी मार्गदर्शन हो जाए कि आपने क्या किया और कैसे इस योजना का लाभ उठाया। सर मुझे मुद्रा योजना के तहत लोन मिला था, जिसकी जानकारी मुझे बैंक से प्राप्त हुई। बैंक से प्राप्त हुई तो बैंक ने बुला के दी, आपने कहीं पढ़ा? क्या क्या हुआ बताओ ना जरा। सर इसका मैंने पर्चा पढ़ा था, स्टेट बैंक के द्वारा उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने बैंक पे जाकर इसकी जानकारी ली सर। बैंक की कौन सी शाखा में गए आप? मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर। अच्छा, बैंक की शाखा में जब आप जाते हैं तो जानकारी देते हैं लोग वहां ठीक से? जी सर, पूरी जानकारी मिलती है। पक्का? जी सर। फिर क्या किया आपने? उसके बाद सर मैंने रस्क पैकिंग मशीन के लिए जो मेरा काम था उसके बारे में सोचा था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो मुझे 6 से 7 दिन में इसका पूरा प्रोसेस हो चुका मेरा, और मुझे 9 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। अभी सैंक्शन हुआ है अभी? जी सर। सैंक्शन करवाने में कोई परेशानी आई हो तो बताओ। जी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई। बैंक वालों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। अब कब से काम शुरू करने वाले हो? सर मेरा काम शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है? ये मेरा जी रस्ट पैकिंग का काम है। चलिए तालियां बजा के स्वागत करें इनका। दिनेश का काम शुरू हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।
अब अनूपपुर में प्राची अग्रवाल जी। जी सर। प्राची जी, आपका नमस्ते सर। आपके बारे में थोड़ा बताइए और आपने कैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का जानकारी प्राप्त की और कैसे लाभ लिया, कोई परेशानी आई हो तो वो भी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं प्राची अग्रवाल अनूपपुर से। मैंने ऑनलाइन और मीडिया के माध्यम से मुझे इस उद्योग के बारे में पता चला। इस ऋण लेने के लिए एक जो प्रोसेस होता है उसके बारे में भी पूरा मुझे मीडिया से ही मालूम पड़ा। जो उनके पंपलेट्स वगैरह और जो वीडियोस आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है जो टीवी पर और फोन पर, उन सब चीजों से मुझे पता चला। तब मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने 9/5 को अप्लाई किया था, 15/5 को मेरा सैंक्शन हो गया था और मैं 19 तारीख को हमको हमारी धनराशि हमारे अकाउंट में आ गई थी। हमारा व्यवसाय भी स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने 1 जून से स्टार्ट कर दिया था। काफी अच्छा हमको रिस्पांस भी मिल रहा है। प्राची जी, अक्सर इस बात पे लोगों को भरोसा नहीं होता कि आपने 9 को अप्लाई किया और 15 को स्वीकृत हो गया। लोग तो कहते हैं बहुत चक्कर लगवाते हैं, जूते चप्पल घिस जाते हैं। जी सर, बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगवाए सर, बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगवाए। इन्होंने जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा ही हमको सपोर्ट मिला है हर जगह। उन्होंने हमारे जितने भी पेपर्स में जो भी खामियां थी हर चीज में हमको सपोर्ट किया। हर एक तरीके से गाइड दिया हमको किया कि कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस करना है और सक्सेसफुली हमको सच में 15 तारीख को हमारा लोन सैंक्शन हो गया था सर। बाकी लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, नौजवान जो काम धंधा करना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि उद्यम क्रांति एक बहुत बड़ा सहयोग है, एक बहुत बड़ा रास्ता हमको दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो हमको उस चीज का लाभ उठाना चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और इस योजना का लाभ उठाएं ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। प्राची जी ने लाभ उठाया, आप भी लाभ उठाएं, वो आपको कह रही हैं। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो आगे बढ़ के इस योजना का लाभ उठाएं और प्राची का आप स्वागत करें, उनको शुभकामनाएं भी। बड़वानी में कुमारी आकांक्षा पारिक। जी सर, नमस्ते। कैसे हो बेटी? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अगर भांजी बढ़िया है तो मामा भी बढ़िया है। हाँ। ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी कैसे मिली, बताओ। मुझे उद्यम क्रांति की योजना के बारे में बैंक के थ्रू पता लगा था। बैंक मैं जब हाँ, बैंक मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, केवल मेरे और आपके बीच में नहीं, लोगों को हम गाइड करें कि मुझे, क्योंकि मैं भाषण दे के बताऊंगा लेकिन आपने तो खुद स्वीकृत करवाया ना, तो आप बताएंगी तो लोगों को पता चलेगा क्या करना पड़ता है और इसलिए आपको जानकारी मिली। और फिर आपने क्या किया, एक बार बताइए आप भी सबको। जी, मैंने सबसे पहले बैंक में मैं कुछ दिन पहले गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया उद्यम क्रांति के बारे में कि आपको इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए है। तो मैं बेसिकली जो बिजनेस है मेरा वो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है सर। मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं अलग अलग जगह से मंगवाती हूँ और पूरे अलग मतलब भारत में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवाती हूँ, ऑल ओवर इंडिया में। पूरे भारत में जाती है आपकी ज्वेलरी? जी, मैं अलग अलग जगह से, जैसे मैं कोलकाता से भी ज्वेलरी मंगवाती हूँ सर, मैं दिल्ली से भी मंगवाती हूँ, इनफैक्ट जयपुर से भी मंगवाती हूँ। मैं मंगवाने के अलावा मेरे जो कस्टमर्स बाहर हैं, मैं वहाँ पे भी ज्वेलरी का मतलब भिजवाती हूँ, डिलीवर्ड करवाती हूँ सर। मतलब आप होम डिलीवरी तो जैसा करते हैं? जी, होम डिलीवरी के साथ अपनी शॉप पे मतलब एक बिजनेस है, शॉप है, इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना है सर। आपको कितना लोन स्वीकृत हुआ है? जी, 5 लाख का। इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे डारा रे डारा जमुन डारावो और तीजापुरा के तिहार मनावथन हमर पारा हो।
वो और पीपर के रुख हरेला बिगड़ी वो अटोला रखे हवों में गोरी ये करे जा भितरी वो। पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी और पूर्व अध्यक्ष आईडीए के मधु वर्मा जी, सभी यहां उपस्थित बैंकर्स, क्योंकि बैंकों के सहयोग से ही हम ये योजनाएं चला रहे हैं, विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारीगण और इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। दुनिया में जीना है तो जीने के लिए रोटी भी चाहिए और रोटी के लिए रोजगार भी चाहिए। जिसके पास कोई काम नहीं होता, आप उसके मन की व्यथा समझ सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का प्रयास हो रहा है और लगातार हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारा फोकस है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को, भाई बहनों को हम रोजगार से लगा सकें। और मुझे यह बताते हुए खुशी है, हमने 12 जनवरी 2021 को पहला रोजगार दिवस मनाया था और पहले रोजगार दिवस में ही पूरे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को हमने रोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से, स्वरोजगार की योजनाओं से लोन दिलवा के उनका काम धंधा चालू करवाया था। फिर हमने फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे बेटा बेटियों कि हम 13 लाख लोगों को मार्च तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके उनका काम धंधा चालू करवा चुके थे। अब ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि हंसी खेलो। 13 लाख को हमने 3 महीने में, बीच में चुनाव आ गए, स्थानीय निकायों के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के, और इसलिए रोजगार दिवस हम कर नहीं पाए। लेकिन अप्रैल से हमने फिर काम चालू कर दिया। कार्यक्रम भले नहीं कर पाए, और अप्रैल, मई, जून और जुलाई में, इन 4 महीनों में मुझे बताती हुई खुशी है कि इन 4 महीनों में हम 9,52,024 बेटा बेटियों को या गरीब बहनों और भाइयों को लोन देके रोजगार से लगा चुके हैं। 9,52,024। और इनको जो ऋण स्वीकृत हुआ है विभिन्न योजनाओं में, वो 6,081 करोड़ रुपया है। मेरे बेटा बेटियों, हमारा फोकस है रोजगार। मेरी बहनें बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी, हम लगातार उनको रोजगार से लगाने का काम कर रहे हैं। फल सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे, हाथ ठेला में सामान रख के छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, वहां से लेके स्टार्टअप तक हमारे वो बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनके स्टार्टअप शुरू करवाने तक हमारा संकल्प है
हम उनके साथ खड़े रह के उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और यह काम मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। आज का कार्यक्रम नहीं है, यह महायज्ञ है। और आज ही इंदौर में खुशी है मुझे, मंत्री जी बैठे हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ट्राई क्लस्टर का आज हमने भूमि पूजन किया है। ट्राई क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, अगर आप देखें 42 क्लस्टर हम स्वीकृत कर चुके हैं। 42 क्लस्टर जहां लोग अपनी औद्योगिक इकाई लगाएंगे छोटी छोटी। आज जो हम खिलौने का क्लस्टर बना रहे हैं उसमें 20 छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। 1 साल के अंदर ये उत्पादन प्रारंभ कर देंगी और वहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो बहनों और भाइयों, एक केवल कार्यक्रम नहीं है। अभी संचालिका महोदय कह रही थी कि मुख्य अतिथि मैं अतिथि थोड़ी हूं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और परिवार की तरह हम सरकार चला रहे हैं। मैं होटल में भजिया होटल में भजिया करी पतो ऊपर कुर्ता है, करी पतो ही ऊपर कुर्ता है, ऊपर कुर्ता, करी पतो ही ऊपर कुर्ता है, ऊपर कुर्ता, रही रही आगे थोड़े से सुरता है, चनकेदार राजा चनकेदार नारी चनकेदार बोलेगी करकाते तुम्हारे पर भुजिया होटल में भजिया झड़काते तुम्हारे पर भुजिया होटल में भजिया झड़काते तुम्हारे पर भुजिया होटल में भजिया झड़काते। एक गाना रायपुर वाले फाटो गाना है आपको। गाना भी फाटो हमें। हाँ तो वो अच्छा कहा है रोजगार 3 सितंबर को 16,000 शिक्षकों को जिनका चयन हुआ है, मैं भोपाल के हमारे जमूरी मैदान में ही उनको नियुक्ति पत्र देके पढ़ाने के लिए विदा करूंगा। पुलिस की भर्तियां चालू है। अलग अलग किन किन विभागों में कितने मौके मिल सकते हैं बच्चों को, उसका असेसमेंट हमने किया है। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देंगे। और अब मैं ऐसे नहीं दूंगा, कार्यक्रम करके ही विदा करेंगे कि जाओ शासकीय सेवा में काम प्रारंभ करो। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अब शहर में भी शुरू कर दिया हमने। इनमें बड़ी प्रतिभा है। आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, मेरी बहनों ने चमत्कार किया है। स्व सहायता समूह महिलाओं ने, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने, इनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ रुपया। कोई कल्पना कर सकता 20,000 करोड़ रुपया। और कई छोटी छोटी चीजें बना रही है, अलग अलग इनके उत्पाद हैं। और उनको भी हर महीने कार्यक्रम करके बैंकों से ऋण अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत दिलाने का काम करते हैं। और केवल लोन नहीं मेरी बहनों, ब्याज भी हम भरवा रहे हैं। केवल 2% ब्याज आपको देना है, बाकी तुम्हारा भैया देगा, चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और कई काम तुम्हारे लिए आरक्षित कर दिए। अब स्कूल की यूनिफॉर्म बहनें ही बनाएंगी, पोषण आहार बहनें बनाएंगी, फैक्ट्रियां चला रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें।
7 फैक्ट्रियां चला रही हैं अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के पोषण आहार की, और बढ़िया पोषण आहार बना के बच्चों को खिलाने का काम भी मेरी ये बहनें कर रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। एक नहीं अनेकों गतिविधियां। मेरा टारगेट है, लक्ष्य है, घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना अतिरिक्त आमदनी बहनों की होना चाहिए, और जी जान से हम उसको टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने उद्यम क्रांति योजना के बारे में, यह योजना हमने इसलिए बनाई कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेटा बेटी, केवल सरकारी नौकरी रास्ता नहीं है। सरकारी नौकरी सबको मिल भी नहीं सकती, रास्ते बहुत है। जैसे मैंने कहा, जहां चाय है वहां राह निकल जाती है। जितने भी मेरे बेटा बेटी काम धंधा करना चाहते हैं, उनको मैं अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लें। जैसे मैंने बताया, 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जैसा काम करना है। लोन की गारंटी आपको नहीं, बैंकर्स मित्र बैठे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में भी उन्हें पूरे प्रदेश में बहुत सहयोग किया, उनके सहयोग से हम कर रहे हैं। लेकिन बैंकों को कोई आपको गारंटी नहीं देनी। गारंटी का एक निश्चित शुल्क राज्य सरकार जमा करती है, और वो बैंकों को आश्वस्ति होती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर कोई वापस नहीं कर पाया तो राज्य सरकार भरवाएगी। और इसलिए मेरा एक आग्रह बैंकर्स से, कई जगह बहुत सहयोग होता है, लेकिन कुछ जगह शिकायत आती है कि ऐसी योजना का लाभ के लिए गारंटी लेके आओ, कोलेटरल। इस योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, गारंटी अगर गरीब है लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो गारंटी कहां से लाएगा? और उसे गारंटी देना पड़े तो फिर मामा का मतलब ही क्या हुआ? और इसलिए ये योजना बनाई। हम गारंटी भी देंगे, ब्याज का पैसा भी देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, 4 लोगों से मैंने बात की, चारों ने यह कहा कि बैंकों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बैंकर से यही निवेदन है कि पूरे प्रदेश में यही माहौल होना चाहिए। हम 1 साल में कम से कम 1 लाख बेटा बेटियों को उद्यम क्रांति योजना का लाभ देके उनके काम धंधे खड़े करवाएंगे। ये कम से कम है। हर महीने 1 लाख हर महीने उसके हिसाब से हम बांट के टारगेट प्राप्त करेंगे। और अगर 1 लाख का लक्ष्य भी कम पड़ा तो हम बाकी और टारगेट बढ़ा देंगे। बैंकों के साथ मिलकर हम बेहतर काम धंधे हमारे बच्चों को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। फिर मुद्रा बैंक की योजना है हमारी। उस योजना के अंतर्गत मैं फिर कहना चाहता हूं, काम धंधा चाहने वाले नौजवानों के अलावा भी बहनों भाइयों, क्या आप उसमें अप्लाई कीजिए। मैं हर महीने बैंकर्स की मीटिंग करता हूं, SLVC, खुद मैं बैठता हूं, बैंकों के साथ हम चर्चा करते हैं और लोन स्वीकृत करवाने का काम करते हैं। तो मुद्रा बैंक की योजना आपकी, मुद्रा योजना आपकी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्वरोजगार योजना, सावनिया बैठे आज उसका प्रारंभ किया हमने। PM स्वनिधि और CM स्वनिधि। अभी भोपाल में एक कार्यक्रम करने वाला हूं, बाद में कभी इंदौर में भी सोचेंगे। मैं जितने हाट ठेला पे फल सब्जी बेचने वाले, काम धंधा करने वाले, उनको मैं CM हाउस बुला रहा हूं, अकेले नहीं, परिवार के साथ। पहले वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, फिर वो अपने अनुभव सुनाएंगे कि काम धंधा में उनको कहां कहां दिक्कतें आती है।
अच्छा, कई बार ये होता है कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर हो तो हर कोई दबा देता है उसको। अब जो अनुभव आएंगे मैं सुनूंगा और उसके बाद उनके काम धंधे में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर हम करेंगे। अब ये स्ट्रीट वेंडर की योजना लाखों लोग फायदा उठा चुके हैं। 10,000 रुपया लेते हैं बिना ब्याज का, ब्याज सरकार भरवाती है। पीएम स्वनिधि में पीएम साहब भरवाते हैं और सीएम स्वनिधि में राज्य सरकार भरवाती है। और 10,000 अगर वापस दे दें तो फिर उनको साल भर में 20,000 मिल जाएंगे। 20,000 वापस करेंगे तो 50,000 मिल जाएंगे। टारगेट हमारा यह है कि छोटे काम धंधे से शुरू करके धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहे और गरीबी से मुक्त हो जाए, उसका घर और परिवार ठीक चले। पशुपालन डेयरी की अनेकों योजनाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, मछुआ हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र आप लो और किराए पे भी चलाओ, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत योजनाएं, हमारी अलग अलग योजनाएं, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्वरोजगार योजना, कस्टम हायरिंग सेंटर में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत यह कार्यक्रम करने का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यह है कि दूसरों में भी आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि आज इतने लोगों को रोजगार मिला है, अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी समस्या है, लेकिन उसकी समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हम करेंगे। और ये आत्मविश्वास से भरिए, अपना काम धंधा खड़ा कीजिए। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाइए। आपको तो रोजगार मिलेगा, 4 को और रोजगार से आप लगा देंगे। इसको हम आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं। इसको मैं यज्ञ भी कहता हूं। रोजगार देना तो यज्ञ से कम नहीं है, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हर महीने करेंगे हम। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से लगाएंगे। 2.5 लाख लोगों को इन अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। और इसलिए आत्मविश्वास से भरिए। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है, और धीरे धीरे हम इसको खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। निवेश के माध्यम से अलग रोजगार, अब ये क्लस्टर बन रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री आ रही है। आईटी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, रेडीमेड गारमेंट का सेंटर हो। अभी कल ही हम समीक्षा बैठक कर रहे थे, सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी लगातार हमारे प्रयास जारी है। वो लाने में हम सफल हुए तो 1-8 लाख लोगों को काम से लगा देंगे हम उसमें। तो ये अलग अलग स्टार्टअप में इंदौर तो लीड कर रहा है। 2100 स्टार्टअप हो गए हमारे। इंक्यूबेशन सेंटर हमारा काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी भी बेटा बेटी को मध्य प्रदेश की धरती पर निराश होने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षा भी देंगे और रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। एक्सपोर्ट का हब भी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। अब रोजगार की दृष्टि से इंदौर में 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 7, 8, 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। पूरी दुनिया से आएंगे लोग, उसमें निवेश की बात भी होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना की है कि वो उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें, और उसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम करेंगे। लगे लगाए उसके तत्काल बाद
तो चारों दिशाओं में हमारे प्रयास चल रहे हैं। आइए, इन योजनाओं का लाभ उठाइए, और कहीं कोई दिक्कत आए तो ये नेतृत्व आपका साथ देने के लिए बैठा है। और भी जरूरत हो तो चिंता मत करना, मामा भी है। मिलजुल के हम साथ बढ़ेंगे। केवल गरीबी में पैदा होने के लिए नहीं है, हम रास्ता निकाल के आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए आज जिन बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को अलग अलग योजनाओं का ऋण स्वीकृत हुआ है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। उनका काम धंधा बढ़िया चले, मेरी शुभकामनाएं। अगले महीने फिर रोजगार दिवस मनाएंगे और फिर 2.5 लाख लोगों को आजीविका से और रोजगार से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। निश्चित ही आपके प्रेरणा वचन हम सबकी जिंदगी में एक अलग तरह का बदलाव जरूर लाएंगे। सबल, सुदृढ़, सक्षम नए भारत के सूर्य की रोशनी से मध्य प्रदेश में सुनहरे युग की गाथा लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी विकास के साथ प्रगतिशील मध्य प्रदेश के उत्कर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीरथ बनने की अपील करते हुए बिना रुके, बिना थके, बिना हारे मध्य प्रदेश वासियों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं और विकास और कीर्तिमानों का नया अध्याय रच रहे हैं। आइए एक बार पूरे प्रदेश की जनता की ओर से हम जोरदार तालियों के द्वारा, करतल ध्वनि के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमें ऐसा सक्षम और कुशल नेतृत्व मिला है। अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करें कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हम सबको मिला है। समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता रहता है। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगी संभायुक्त इंदौर पवन शर्मा जी से औपचारिक आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। पवन शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में, ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है परंतु आपने इंदौर को चुना। इंदौर आपका प्रिय शहर है। मैं इंदौर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और प्रत्यक्ष में और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी 52 जिलों के जितने भी नागरिकगण सम्मानीय लोग जुड़े हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद श्री पवन शर्मा, संभायुक्त इंदौर संभाग। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।